नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि पर्सनल फाइनेंस का एक टॉपिक है, उस पे आज हम बात करेंगे। वीडियो में मैंने अपना टाइटल रखा है कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। और अब आज से मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ बस बेसिकली मैं इस बात को ध्यान में रख के बनाना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो से एजुकेशनल आपको फ़ायदा मिले और जो बेसिक टॉपिक होते हैं वहाँ से हम एक एक टॉपिक डेली एक नया वीडियो आपको बना के दें, जिससे आपको उसके बारे में भरपूर और नेचुरल और सही एकदम से जानकारी मिले। तो आज ये मैंने टॉपिक चुना है पर्सनल फाइनेंस का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस का अगर हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में अर्थ होता है कि व्यक्तिगत रूप से वित्त यानी कि धन का मैनेजमेंट, प्रबंधन करने को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। या इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि पर्सनल फाइनेंस मीन्स पर्सनल मनी मैनेजमेंट। दोनों तरीके से मैंने आपको उसका मीनिंग्स एक हिंदी और इंग्लिश में आप समझ रहे होंगे। तो पर्सनल फाइनेंस हम जैसे आगे बताते हैं आपको कि किसी व्यक्ति को उसके जुड़े हुए धन से जुड़ा एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो धन के संभालने को और पैसों को नियंत्रित करने के साथ साथ जो भी धन आपके पास अवेलेबल है उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के तरीके को समझाना ही पर्सनल या समझना ही पर्सनल फाइनेंस है। या दूसरे शब्दों में आप समझें तो ऐसा भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के धन कमाने और धन को खर्च करने के साथ साथ उस व्यक्ति के बचत और निवेश करने के बचत का और इन्वेस्ट करने का जो संबंधित पैसे की से जुड़ी बातें और उसके आर्थिक फाइनेंशियली फैसलों को लेने को हम पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट या विषय कह सकते हैं। और बिल्कुल आम भाषा की बात की जाएगी तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम में से हर किसी के पास पैसे हैंडल करने का अपना अपना अलग तरीका होता है और इस अलग अलग पैसे मैनेज करने के तरीके को हम फाइनेंस की भाषा में पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। इसी तरह पर्सनल फाइनेंस को के जो धन है, आपकी मनी है, को हैंडल करने का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट है कि इस विषय में सभी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे हमारे घरेलू अपनी जो फैमिली की पारिवारिक आर्थिक स्थिति है और आपकी व्यक्तिगत रूप से कमाने और खर्च करने और बचत करना या इन्वेस्ट करने के जो तरीके हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या शामिल है? पर्सनल फाइनेंस में दोस्तों एक मतलब ये अगर सब्जेक्ट को देखें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा उसके पैसे के लेन देन के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ एक ये सब्जेक्ट होता है। अगर इस तरह बात करें कि पर्सनल फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो चीज़ों में आप थोड़ा सा ध्यान देकर सोचेंगे तो जैसे कि आप पैसे का व्यवहार के बारे में इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च करने होते हैं। और इस तरह आप जो भी व्यवहार पैसे से जुड़ा हुआ दिखे, जैसे जो भी मनी ट्रांजैक्शन, जैसा आपको जहाँ पे भी मनी का मैटर होता है या उसकी ट्रांजैक्शन होती है, वो पर्सनल फाइनेंस का ही सब्जेक्ट होता है। जैसे इनकम हो गई, आपकी सैलरी हो गई, बजट है, आपने कुछ मंथली अपना बजट बनाया हुआ है, मंथ के एक्सपेंसेस हैं, बिल पेमेंट्स हैं, जैसे आजकल बिजली का बिल देना होता है, मोबाइल का बिल देना होता है, और बहुत सारे इंश्योरेंस की ईएमआईज हो गई, और साथ के साथ शॉपिंग है, घर में आप कुछ खरीदते हैं, घर के लिए खरीदते हैं, अपने लिए पर्सनल केयर, कपड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें, शॉपिंग हो गई। बैंक के अकाउंट्स भी इसी में आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसको मैनेज आप करते हैं, होम लोन अगर आपका कुछ चल रहा है,
पर्सनल लोन चल रहा है, स्टॉक मार्केट में आपने कोई पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है, और कोई और इसके अलावा भी कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस जितनी होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, और दूसरे कार इंश्योरेंस भी इसमें आएगा, आपका बाइक इंश्योरेंस हो गया, मॉर्टगेज लोन्स हो गए, और सभी तरीके के लोन्स, कर्ज, हमारी संपत्ति, एसेट जैसे घर, मकान, दुकान, या हमारी देनदारी या लाइबिलिटीज जो हमको पे करना होता है, जैसे EMIs, बहुत सारे लोन्स, या इंश्योरेंस में आपको पर मंथ आपको पे करना होता है। और हमारे फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जैसे रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, हॉलीडे ट्रिप है, ये सभी पर्सनल फाइनेंस के ही सब्जेक्ट में आते हैं। इसी तरीके से सभी चीज़ें जो पैसे से जुड़ी हुई हैं वो सब आपके पर्सनल फाइनेंस सब्जेक्ट से ही संबंध उनका होता है। पर्सनल फाइनेंस की अलग अलग कैटेगरी में अगर आप समझेंगे तो जैसे मैंने पहले ऊपर भी बताया कि पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस तरह पर्सनल फाइनेंस के अंदर आने वाली सभी चीज़ों को कुछ कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है, ताकि पर्सनल फाइनेंस के बड़े सब्जेक्ट को हम आसानी से समझ सकें। जैसे बजट, तो उससे पहले मैंने समरी में एक तरह से बोला भी था कि बजट है, जिससे हमारे तरह के इनकम और खर्चे इसमें शामिल होते हैं। बजट जिसमें आप बजट बनाते घर में, जैसे बीमा है, इंश्योरेंस है, सभी तरह के बीमा योजनाएं हम समय पर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, घर, गाड़ी या दूसरे इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस की मैं बता भी चुका हूँ। जैसे टैक्सेस हैं, इसमें इनकम टैक्स आपको देना होता है, कहीं कहीं पे सैलरीज में या इनकम पे TDS वगैरह भी कटता है। दूसरा कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, तो ये इनकी कुछ कैटेगरी आप समझ सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, शादी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं, और अन्य चीज़ों के खर्च की जो योजनाएं बनाते हैं उस पर काम करते हैं। इसके अलावा भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कैटेगरी बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन करीब 4 या 5 कैटेगरी को ही सबसे मेन आप माना जाता है, सब्जेक्ट के अंदर ही माना जाता है। हर व्यक्ति का पर्सनल फाइनेंस अलग अलग होता है। धन, जो मनी है, एक बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट होता है। हर इंडिविजुअल के लिए जो धन है या पैसा है या मनी आप उसको कहेंगे, तो वो हर इंडिविजुअल के लिए अपने अपने तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तथ्य के साथ में भी समझेंगे कि हर व्यक्ति को धन कमाने की क्षमता जो होती है हर व्यक्ति की, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। और शायद कभी आपको 2 लोगों की धन कमाने की जो क्षमता है वो, या 2 या 3 लोगों की एक जैसी दिख भी जाए, तो फिर उनके खर्च करने के तरीकों में आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, उनका इन्वेस्ट करने का तरीका अलग दिखेगा। तो इसलिए हर इंडिविजुअल्स की जो पर्सनल फाइनेंस जो सब्जेक्ट है वो हर इंडिविजुअल का एक अलग जैसा होता है। सभी का एक जैसा दिखना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो बचत है, इन्वेस्टमेंट है, और उसके कहीं ना कहीं वो मिसमैच करेंगे, एक जैसा किसी का नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को धन को खर्च करने, बचत करने और इन्वेस्ट करने के बारे में एक दूसरे से हर आदमी अलग अलग सोचता है, बिल्कुल अलग सोचता है। सब लोग एक जैसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट है उसके बारे में सबका अपनी अपनी राय अलग होती है, और यही कारण होता है कि धन को मैनेज करना भी एक व्यक्तिगत सब्जेक्ट बन सकता है या बन जाता है, और इसलिए धन को मैनेज करने के लिए उस सब्जेक्ट को नाम दिया जाता है पर्सनल फाइनेंस। और इस तरह बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हर व्यक्ति का खुद का एक अलग पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का तरीका होता है। और दोस्तों, घुमा फिरा करके अगर आप पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो बहुत लंबा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पढ़ाई, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आपने डिग्री वगैरह भी ली है, तो सभी का मकसद तो फाइनली एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। एक बेहतर लाइफ जीने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है आप में। और जैसे मैं हूँ तो पैसे का महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, वो अच्छी तरह से हर आदमी समझता है।
ऐसे में हम सभी किसी न किसी तरीके से अपने जीवन यापन के लिए पैसा तो कमा ही लेते हैं और उस कमाए गए पैसों से खर्च करने का भी हमारा अपना ही मन होता है। उसमें हमें किसी से कोई डिसीजन लेने नहीं होता है। तो और इसी तरीके से हम लोग धन कमाते हैं, खर्च करते हैं और इसका अपने ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जो कमाता है वो खुद ही खर्च करता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती और अपने फ्यूचर के लिए भी उसमें वो सेविंग करने की प्लानिंग करता है। और किसी व्यक्ति के कमाने, खर्च करने, बचत तथा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जो मैनेज करना होता है, ऐसे में हम में से कई लोगों को पैसे को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम बोलते हैं तो उनके पास कुछ सालों में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो लाइफ में काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं। पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करके और बेहतर इन्वेस्टमेंट करके जो अच्छा घर, गाड़ी और कई सपने पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर नहीं पाते हैं और हमारे पास पैसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हमारे हाथ फिर खाली हो जाते हैं। और हो सकता है आपने भी कई बार इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया हो। अक्सर हम हर महीने के अंत में आपका अकाउंट जैसे देखते हुए खाली हो जाता है और हम में से ज़्यादातर लोगों का ये सिलसिला चलता ही रहता है। पैसे आते हैं और चले जाते हैं और हम अक्सर यही कहते रहते हैं कि यार क्या करूं, पैसे तो बहुत कमाएं लेकिन पैसे टिकते ही नहीं हैं, पैसे हैं कहाँ। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल होते हैं, पैसों को मैनेज करने के लिए मतलब आप सोचते हैं, तो आपको अपने पैसे मैनेज करने के तरीके, आपको अपने पर्सनल फाइनेंस में कुछ सुधार करने होंगे। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के बेहतर बनाने के कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा और जिससे आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। पर्सनल फाइनेंस का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी नया है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।